तो सबसे पहले आप अपने बारे में और ये वार्ड के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड को कभी मैंने वार्ड माना ही नहीं। इस क्षेत्र को हमेशा मैंने परिवार के रूप में रहा है और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने भी मुझे एक परिवार का सदस्य मानकर ही मेरे साथ हमेशा रहे और मुझे बहुत बहुत प्यार और स्नेह प्रेम दिया इस वार्ड परिवार ने मुझे। तो इसलिए इसको वार्ड कहने की तो मैं कह ही नहीं सकता। ये क्षेत्र मेरा परिवार है और हमेशा यहाँ से मुझे बड़ा स्नेह प्रेम मिला है। और रही मेरी बात तो सबकी दुआओं से आशीर्वाद से आज मैं इस क्षेत्र से पार्षद बन के आया हूँ। इससे पहला मेरे पिताजी भी पूर्व सभापति रहे हैं और वार्ड में सब हमने अनेक कार्य किए हैं। तो आपने अभी तक अपने वार्ड में क्या क्या काम करवा चुके हैं? वार्ड के कार्य को अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत सारे, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अगर यही सवाल आप वार्ड वासियों से मेरे पूछेंगे तो ज्यादा इसमें उचित रहेगा। इसमें आपको क्या क्या इनके काम अच्छे लगे हैं? अरे लाजवाब, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या है कि जो आंखों से हम देख रहे हैं, ये रोड बनाया, ये बिजली हमको दी, पानी हमको दिया, इनके सौजन्य से हमें इस बात की खुशी है कि हमारे वार्ड को एक ऐसा सक्रिय, एक ऐसा डाउन टू अर्थ आदमी मिला है पार्षद के रूप में, जो हमारे कहने पे कि हमें ये तकलीफ है, ये मुसीबत है, हाजिर हो जाते हैं। आपका? श्री कृष्ण खोड़े किशोर जी। और मैं हमारे जो पार्षद हैं उनसे बस ये निवेदन करूंगा कि आप जितना हो सके जनता की सेवा करें और उनका दुआएं, उनकी सिंपैथी लेते रहें ताकि आपको आगे बढ़ने में उनकी दुआएं काम आए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ये कि आज से हम यहाँ आते थे तो इतना गड्ढा में पानी बहुत भरा हुआ रहता था। इधर हमारे जो मेहमान आते थे वो चले जाते थे, यानी कि वो पानी देख के चले जाते। आज हमारे नेता वाकई में मालिक ऐसा नेता सबको दे, बिल्कुल हमारी जो समस्या उन्होंने दूर करी है, लाइट, पानी, रोड, आज उनके बहुत बहुत मेहरबानी। तो आपके एरिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? वार्ड की समस्या को लेकर मैं यही कहूँगा कि जब हम यहाँ चुनाव लड़ने आए थे उससे पहला अगर आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं जरूर कोई बड़ी परेशानी वार्ड की आपको बताता, पर आदरणीय राजमाता विधायक गायत्री राजा पवार, देवास रियासत के महाराज विक्रम सिंह पंवार साहब के आशीर्वाद से और मेरे पिताजी पूर्व सभापति अंसार अहमद आती वालों के मार्गदर्शन में हम मेरा चुनाव लड़ने पहला इस वार्ड में जो बड़ी समस्या थी उनका आधे से ज्यादा समस्या का हम निराकरण कर चुके थे। और उसके बाद अब 3 साल के हमने इस कार्यकाल में 80% वार्ड की बड़ी समस्या का निराकरण कर दिया है। अब कुछ समस्या हैं जैसे नाली को लेके हो गई, कुछ छोटी मोटी जो समस्या है, अगला हमारा प्राथमिकता उसी पे रहेगी कि हम वार्ड की नालियों को और कुछ बचे हुए जो रोड बच गए उनको करें। हमारी समस्याओं को लेकर हम अभी यही रहेगा आगे हमारा प्रयास। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देवास के युवाओं के लिए मैं जरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जो भी जिस फील्ड में है, कोई अगर पढ़ाई की फील्ड में है तो वो उसमें अच्छा कार्य करे, कोई स्पोर्ट्स में है तो उसमें अच्छा कार्य करे, और अगर कोई राजनीति करता है तो राजनीति करना भी चाहिए, क्योंकि आज युवाओं की आवाज युवा ही सबके बीच में रखेगा। इसलिए आप सब राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ के हिस्सा लें और उसमें अपनी एक सोच लेकर चलें कि ये जो हमारा देश है इसमें हर प्रकार के फूल हैं और सब फूल मिलकर एक गुलदस्ता बना है, कि सब मिलजुल के भाईचारे से इस देश में रहें और युवा सोच से हम इस देश को आगे बढ़ाएं। जब हम छोटे छोटे थे तो हम स्कूल में गाना सुना करते थे, उसकी मुझे लाइन याद है कि जो हमारे पूर्वज कार्य करके गए हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे बच्चों रखना इस देश को संभाल के। तो ये गाना आज हमारे पे ही हिट होता है। तो हम सब मिलजुल के इस देश को बढ़ाएं और एकता के साथ बिना भेदभाव से अपने देश के लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल। तो आप अपने वार्ड में आने वाले समय में और क्या काम करवाने के लिए, मतलब आपको वार्ड में, जैसे मैंने आपको बताया कि वार्ड वासियों ने मुझे बड़े प्रेम से और मोहब्बत से मुझे आशीर्वाद देके आज इस पोजीशन पे बिठाया है, तो मैं पूर्ण रूप से अगर मुझे वार्ड वासियों का आशीर्वाद अगर मिलता है तो मैं आने वाले दौर में, इस आने वाले कार्यकाल में मेरा यही कार्य करेंगे कि हम सब वार्ड वासियों को, मेरे परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के उनसे ही मैं पूछूंगा कि अब क्या हम आगे कर सकते हैं। मेरी इच्छा है इसमें आगे की कोशिश रहेगी मेरी कि हम यहाँ पूरे वार्ड में आधुनिक गार्डन बनाएं, बच्चों के लिए, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनके लिए एक लाइब्रेरी की मेरी कोशिश रहेगी आने वाले कार्यकाल में, एक अच्छी लाइब्रेरी हम बच्चों को तैयार करके दें। और जो पिछड़े वर्ग के गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक निःशुल्क
कम्युनिटी हॉल बनाने का हमारी कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश है, अगर हमें कार्य करने मिलता है और सब वार्ड वासियों के आशीर्वाद से, तो ये कोशिश रहेगी, फिर आगे जो होता है देखेंगे। ओके, धन्यवाद। एमपी क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे है वार्ड के, कि उन्होंने क्या क्या काम करवाया अभी तक के? जब से ये हमारे वार्ड में पार्षद बने, जब से हमारे वार्ड में बहुत से विकास कार्य की शुरुआत की। सबसे पहले हमारे पूरे कॉलोनी की समस्या थी कि ये जो मंदिर का गार्डन था, यहाँ पर गाय भैंस आवारा तत्व आके दिन भर कुछ न कुछ करते रहते थे, पूरी कॉलोनी परेशान थी। इनको बुलाया, इनको समस्या बताई, तो इन्होंने हमको यहाँ पे पूरे गार्डन में तार फेंसिंग कराई, जो आपको दिखाई दे रही होगी। तार फेंसिंग इनके सौजन्य से हुई। उसके बाद फिर हमने इनसे फिर कहा कि हमारे यहाँ अंधेरा रहता है, अंधेरे का लाभ उठा के कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व आ सकते हैं, तो उन्होंने लाइट का पोल लगवाया। देखिए, इससे हमारे यहाँ रात भर लाइट रहती है, शाम को 6 बजे शुरू हो जाती है। उससे उनकी समस्या थी असामाजिक तत्वों की, अब कोई नहीं आते, पहले आए दिन यहाँ पर आके बैठ जाते थे, होते थे, तो यहाँ से माता बहनों को तकलीफ होती थी। और अभी एक और वृक्षारोपण का काम करवाया है इन्होंने। तो जब से आए हमारे में जो भी हम जो कहते हैं, और एक और काम हुआ है, ये जो रोड, पूरी कॉलोनी परेशान थी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, इनके सौजन्य से ये रोड बनाए हैं, जो दिख रहे हैं, है ना। और पानी की पाइपलाइन की पहले समस्या थी, पानी भी सुचारू रूप से मिलता है, जबकि इसके पहले हम जब भी थे इतने परेशान होते थे, नगर पालिका वाले बोलते थे कि नगर पालिका में नहीं है, पंचायत वाले बोलते थे पंचायत में नहीं है, तो कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन इनके आने के बाद करना ये बात है कि हमारी समस्या को सुनने वाला तो है। तो आपका ये कहना है कि आपका वोट जो दिया गया वो दिया गया, वो पहली बार हमको ऐसा लगा कि हमारा वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा छोटा भाई निश्चित भाई अहमद आदि वाले जो वार्ड का साथ में जो अभी तक कार्यालय में उनका काम हुआ है, उसको देखते हुए तो कई पार्षद आए और कई पार्षद चले गए, बाकी जो इनके कार्यालय में जो काम हुआ, नाली, पानी, रोड, मतलब बहुत सारा विकास हुआ है। और आगे भी यही उम्मीद है उनसे कि ये कार्यालय उनका कामकाज चलता रहे। और जो उनके पिताजी हंसा भाई हाथीवाल, उनका भी कार्यालय में कामकाज देखा था, और उनका भी कामकाज बहुत बढ़िया था। इसको देखते हुए इनका भी कामकाज बहुत सुधार है। आपका नाम? राजेंद्र वर्मा।